खुदावंद के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम है। मुल्क पाकिस्तान में बसने वाली हर कौम, रंग और नस्ल, मज़ाहिब को, कबीलों को आपकी अपनी बेटी साइमा अरशद का सलाम। एक बार फिर कुव्वत कलाम में मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज फादर्स डे है, तो हम आज आपके लिए फादर्स डे स्पेशल में कुछ लेकर आए हैं। हम खुदावंद के कलाम में से आज सीखेंगे कि बाप की अहमियत क्या है और खुदा आसमानी जो हमारा खुदा बाप है वो हमसे किस तरीके के साथ मोहब्बत करता है। और ये दिन हर माँ बाप के लिए स्पेशल है, और उनसे बढ़ के उस औलाद के लिए जिस औलाद को खुदा बाप ने नवाजा है माँ बाप से। आइए मेरे अजीजों, हम आज खुदावंद के कलाम में से देखेंगे। मेरे अजीजों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि बाप का मुकाम खानदान में बहुत अहमियत का हामिल है। बाप एक निगहबान है, मुहाफिज है। हमारे लिए वो एक मुशक्कत और मेहनत करता है ताकि उसकी औलाद जो है वो आराम की जिंदगी बसर कर सके। बाप जो है वो एक अहम करदार और नुमाया करदार हमें कलाम मुकद्दस के मुताबिक भी और दुनियावी तौर पर भी हमें बाप का करदार जो है वो अव्वल दर्जे पे नजर आता है। बाप को खुदा ने सरबराह ठहराया है। बाप मुशक्कत करता है, मेहनत करता है, अंत तक मेहनत करके वो अपनी औलाद को हर तरह की ख्वाहिशात उनकी पूरी करता है, हर लिहाज से उन्हें मुहैया करता है, उनको तरबियत देता है, सिखाने के लिए, समझाने के लिए, अच्छा इंसान बनाने के लिए, उनका सर्वाइवल रेट इस सोसाइटी में अच्छा बेहतरीन बनाने के लिए हर लिहाज से बाप अपनी औलाद की कांट झांट भी करता है। उसको गुस्से भी होता है, नाराज भी होता है, डांटता भी है, और कभी कभार जब हमारी खताएं बढ़ जाती हैं तो वो छड़ी भी उठाता है। तो ये सब जो हैं ये कलाम के मुताबिक भी औलाद को तरबियत देने के तरीकाकार हैं जो खुदावंद का कलाम सिखाता है। जो एक ईमानदार बाप है, औलाद जो है वो अपने माँ बाप से बहुत मोहब्बत करती है। इसी तरह और माँ बाप भी अपनी औलाद से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, और इस बेइंतहा मोहब्बत का ही ये नतीजा है कि वो अपनी औलाद की एक ख्वाहिश की खातिर अपना चैन जो है वो खत्म कर देते हैं, अपना सुकून खत्म कर देते हैं, अपनी ख्वाहिशात को खत्म कर देते हैं। माँ बाप अपने लिए कुछ अच्छा बनाए या ना बनाए, वो अपनी औलाद को अच्छा खिलाते भी हैं, पहनाते भी हैं, उनको स्कूलिंग भी अच्छा होता है, माहौल भी अच्छा देते हैं। तो मेरे अजीजों, कभी भी अपने पेरेंट्स को डिसरिस्पेक्ट ना करें। अगर आप आसमानी बरकतों को हासिल करना चाहते हैं तो हमेशा अपने माँ बाप की फर्माबरदारी करें। 365 दिनों में एक सिर्फ आज के ही दिन अपने बाप को हैप्पी फादर्स डे कहकर आप अपनी मोहब्बत का इजहार ना करें, बल्कि 365 दिन ही हर साल आप अपने माँ की, बाप की इसी तरह से इज्जत करते जाएं ताकि कलाम के मुताबिक आपकी उम्र इस जमीन पर दराज हो। मेरे अजीजों, जैसे हम 10 अहकाम में देखते हैं कि पहले 4 अहकाम जो हैं वो खुदावंद से रफ़ाकत और शराकत और उसके बारे में तालीम देते हैं, और जो बाकी के 6 हैं वो हमें इंसानी रिश्तों के बारे में सिखाते हैं कि हमें उनके साथ कैसे रहना चाहिए, हमें उनके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। मेरे अजीजों, जैसे हमारा जमीनी बाप हमारे लिए तड़प रखता है, मोहब्बत रखता है, वो हमारे लिए एक ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी है कि हम अपने बाप को देख ले, हम किसी भी मुश्किल में हो, जब हम देख लेते हैं कि हमारा बाप हमारे साथ है तो हम उस मुश्किल को भूल जाते हैं, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि हमारा बाप हमारे साथ आ गया है तो ये अब क्या करेगा, सब कुछ संभाल लेगा। इतना हमें कॉन्फिडेंस होता है अपने जमीनी माँ बाप के ऊपर। मेरे अजीजों, हमारा आसमानी बाप भी हमें इसी तरह से मोहब्बत करता है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि शीरखोर माँ तो अपनी औलाद को भूल सकती है, मगर मैं तुम्हें हरगिज ना भूलूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हारी सूरत अपनी हथेलियों पे खोद रखी है। वो हमसे इतनी मोहब्बत करता है कि हमारे माँ बाप हमें धुतकार सकते हैं, छोड़ सकते हैं, लेकिन वो आसमानी बाप हमें कभी नहीं छोड़ता है। अगर आप गमगीन हैं, नाउम्मीद हैं, अफसुर्दा हैं
اور आपको शेयर करने के लिए कुछ भी आपके पास नहीं है तो अपने ज़मीनी बाप के पास आएं, और अगर ज़मीनी बाप भी आपका नहीं है तो एक बात कभी मत भूलें कि आपका आसमानी बाप आपको कभी नहीं छोड़ता। हमारे ज़मीनी माँ बाप जो हैं वो तो मर सकते हैं, लेकिन हमारा आसमानी बाप कभी नहीं मरता है। मेरे अजीजों, वो हमसे इतनी मोहब्बत रखता है कि उसने अपना इकलौता बेटा हमारी निजात के लिए, हमारे गुनाहों की कफारा के लिए बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बने। कलाम मुकद्दस हमें यह भी सिखाता है कि जिससे खुदा मोहब्बत करता है उसको तंबीह भी करता है। खुदावंद भी हमें मुश्किल हालात में से गुजारता है, हमें सिखाता है, हमारी काट छांट करता है और हमें एक अच्छी तरबियत दे के दुनिया के सामने रोशन मुस्तकबिल के साथ पेश कर देता है। कलाम मुकद्दस में यह भी लिखा है कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें फर्जंद बनने का हक बख्शा है। हम खानदान, अपने जमीनी खानदान का भी हिस्सा है और आसमानी खानदान का भी हिस्सा है। ये जो बात है, ये जो क्रेडिट है, सिर्फ मसीहों के पास है। ये फख्र की बात कि मसीही दो घरानों के साथ ताल्लुक रखते हैं, एक उनका जमीनी खानदान और एक आसमानी खानदान, और वो दोनों की मोहब्बत से भरपूर अपनी जिंदगी गुजारते हैं, अपनी जमीनी जिंदगी भी और अपनी अबदी जिंदगी भी। मेरे अजीजों, अगर आपके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है तो मत भूलें कि आपका आसमानी बाप इस वक्त और हमेशा मौजूद रहेगा, क्योंकि वो अज़ली अब्दी बादशाह है, वो इब्तिदा और इंतहा है और उसकी मोहब्बत को कभी ज़वाल नहीं आ सकता। मसीह ने भी हमें यह सिखाया है कि जब उसने दुआ करनी सिखाई तो उसने कहा, ए हमारे बाप, मिन मोहब्बत, रफाकत, शराकत, जैसे हमारा ज़मीनी बाप हमारे लिए एक अप्रोचेबल सोर्स है, हमारी एग्जिस्टेंस के लिए, हमारे लिए वो बहुत अहमियत का हामिल है। हम उससे किसी भी तरह, किसी भी वक्त, किसी भी लम्हे, किसी भी हालत में हम उसको रसाई कर सकते हैं। हमारा बाप जो है काबिल रसाई है, अप्रोचेबल है, उसी तरह हमारा आसमानी बाप भी है। बस उसकी हजूरी में आने की और उसको पुकारने की जरूरत है। एक बार उसे पुकार के देखें और कहें कि ऐ बाप, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। जब आप अपने बाप को हैप्पी फादर्स डे विश करते हैं आज, तो आज एक नया एक्सपीरियंस कीजिए और अपने आसमानी बाप को भी कहिए कि हैप्पी फादर्स डे हेवनली फादर, और फिर आप अपनी मोहब्बत को, उस सुकून और इत्मीनान को महसूस करेंगे कि आप कितने मजबूत मसीही हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे, और इस फादर डे स्पेशल में ये बात कभी भी मत भूलिएगा कि आपको अपने माँ बाप की इज्जत हमेशा करते रहना चाहिए है। कलाम के मुताबिक अगर आप तरक्की चाहते हैं, इज्जत चाहते हैं, जिंदगी की उम्र की दराजी चाहते हैं, तो कलाम के मुताबिक अपने आप को ढाल लीजिए। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। शुक्रिया।